हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका आपके खूबसूरत से चैनल गुप्ता ट्यूटोरियल्स जीटी पर। बच्चों, ये 12th क्लास की पूरी सीरीज चल रही है। आज भी 12th फिजिक्स के जो विद्युत वाले पार्ट का हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उसका एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। खूबसूरत ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दो कंडीशन में निकालना है। एक निकालना है बच्चों अक्षीय स्थिति और एक निकालना है किसमें, निरक्षीय स्थिति में। पहले हम समझेंगे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति क्या है, अक्षीय स्थिति में कैसे निकालेंगे, निरक्षीय स्थिति में कैसे निकालेंगे। बोर्ड एग्जाम में मुझे लगता है ये 2025 के एग्जाम में आ सकता है दोनों टॉपिक में, या तो अक्षीय स्थिति या तो निरक्षीय स्थिति, क्योंकि पिछले बहुत सालों से ये पूछता आया है। ठीक है, और जैसे ही आप ये अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति को इस विद्युत वाले चैप्टर पे समझ जाओगे, आपका जब कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर हो जाएगा, तो आप आगे चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में जब जाओगे विद्युत विभव, वहाँ पे भी आपको अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़नी है। जब आप चुंबक वाले चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़नी है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं दो केस में। पहला निकाल रहे हैं ये अक्षीय स्थिति, ध्यान से देखिए, ये है अक्षीय स्थिति। जब आप अक्षीय स्थिति में, मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस टॉपिक को देख रहे हो तो इससे पीछे मैंने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाया था, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप उसको देख के आइए और क्लियर करके यहाँ पे आइए, तब जाके आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो देख के आइए यहाँ पे, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आपको देखिए, अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति दोनों ही निकालने के लिए चाहिए क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे किससे मिलके बना होता है, -q और +q, दो विजातीय आवेश, और दोनों के बीच की दूरी क्या होती है बच्चों, 2l। अगर मैं इसका एक मध्य बिंदु ले लूँ तो यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, अगर ये मध्य बिंदु है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लोगे और किधर लोगे, एकदम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अक्ष के अनुदिश समांतर जाना है। तो ये कौन सी स्थिति होगी, अक्षीय स्थिति। दूसरा आप पढ़ोगे कौन सा, निरक्षीय स्थिति। दूसरा आप पढ़ोगे निरक्षीय स्थिति। देखिए, निरक्षीय स्थिति आप वही फिर से क्या लोगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, -q और +q, दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2l हो जाएगी। अगर आप इसका मध्य बिंदु ले लो तो मध्य बिंदु के समांतर नहीं जाना है, अब इस मध्य बिंदु के लंबवत, परपेंडिकुलर लंबवत जाओगे और वहाँ पे बिंदु P लोगे, तब क्या निकलेगा, निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र निकलेगा, और ये वाले केस में क्या निकलेगा, अक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र निकलेगा। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जब आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु से लंबवत जाओगे तब क्या निकलेगा, निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र, और जब मध्य बिंदु से आप r दूरी पर समांतर जाओगे, एकदम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर उसके अक्ष के अनुदिश जाओगे, तब वो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा। यहाँ पे मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे अक्षीय स्थिति। ये पूरा वीडियो सिर्फ अक्षीय स्थिति पे ही होगा। अक्षीय स्थिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सियल केस। ठीक है, और इसके जो बाद का वीडियो होगा उस पे हम अलग से निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, तो एक साथ पढ़ाया जा सकता है लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे सिर्फ अक्षीय स्थिति के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, हम लेते हैं दो आवेश, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, बड़ा डायग्राम, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम यहाँ ले लेते हैं -q और यहाँ ले लेते हैं +q। मान लेता हूँ कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम है बिंदु A और इस बिंदु का नाम है बिंदु B।
मतलब बिंदु ए पे कैसा आवेश है प्लस क्यू और बिंदु बी पे कैसा आवेश है माइनस क्यू। अगर ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो आप बताइए दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, सिर्फ L की 2L? बोलिए 2L। मैंने ये पहले बता चुका है। L लोगे तो वो कहाँ होगा कूलाम के नियम पे, लेकिन यहाँ पे क्या लोगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में 2L। तो ये पहले पढ़ाया जा चुका है, आप वहाँ से क्लियर करके आइए। देखिए हम क्या करते हैं, अगर ये 2L है और यहाँ पे मैं मध्य बिंदु क्या ले लूँ O ले लूँ, मान लेता हूँ मैं कि ये मध्य बिंदु है इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो ये दूरी कितना होगा L होगा और ये भी दूरी कितना होगा L होगा। अब इस मध्य बिंदु से, इसी मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु लेते हैं हम, बिंदु P, और इसी बिंदु P पे हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसी बिंदु पे हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जब चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो आप डायरेक्ट एक साथ नहीं निकाल सकते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। आपको पहले क्या करना होगा कि बिंदु ए पे, आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, बिंदु ए पे जो प्लस क्यू आवेश है, मैं फिर से बोल रहा हूं, बिंदु ए पे जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे सिर्फ इसके लिए। फिर बिंदु बी पे जो माइनस क्यू चार्ज है इसके लिए निकालोगे बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और लास्ट में दोनों को हम जोड़ देंगे, तब निकल जाएगा पूरे आघूर्ण का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखते हैं बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि कितना होगा E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं, E से। और आप कौन से बिंदु के लिए निकाल रहे हो, बिंदु A के लिए, तो आप क्या लोगे, EA लोगे। देखिए ये निकालने के लिए आपको एक चीज याद करना होगा, किसी भी बिंदु आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r²। याद रखिए किसी भी बिंदु आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है यही होता है 1/4πε0 Q/r²। तो जब आप यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल रहे हो बिंदु A के लिए तो इसी सूत्र के अनुसार निकालोगे, इस फ्रेम यही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए 1/4πε0 और क्या है, A के पास कैसा आवेश है प्लस क्यू, तो मैंने ले लिया प्लस क्यू। अपॉन में देखिए क्या होता है r², r क्या है दूरी, लेकिन दूरी यहाँ पे लेंगे क्या, यही सवाल उठता है। देखिए आप A पे जो प्लस क्यू चार्ज है इसका निकाल रहे हैं P पे निकाल रहे हैं, इसीलिए ये दूरी होगा AP। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे AP, और R का स्क्वायर है इसीलिए AP का भी क्या लगेगा स्क्वायर। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि का दिशा कहाँ होगा, मतलब इस EA का दिशा कहाँ होगा, तो याद रखिए कि A के पास कैसा चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, और प्लस क्यू का दिशा कहाँ होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इधर है तो EA का भी दिशा इधर ही होगा। तो ये हो गया EA का दिशा इस साइड, मतलब मैं क्या लिखूंगा, A से P जा रहा है ना कि P से A आ रहा है, नहीं A से P जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा A से P। इसको पढ़ा जाता है ऐसे A से P, A to P। अगर आप इसको लिखोगे P to A पढ़ा जाएगा, जो कि गलत होगा क्योंकि दिशा कहाँ है A से P, तो हम PA नहीं लिखेंगे AP लिखेंगे। अब देखिए EA वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन सेम लिखा है, AP का मान कितना होगा, ये होगा इतना। ध्यान दीजिए ये पूरा दूरी क्या है R, चाहिए हमको इतना इतना,
ये आर है, आर में से अगर मैं एल माइनस कर दूं तो वही एपी है कि नहीं है, एकदम करेक्ट बात। तो यहाँ क्या लिखूंगा, एपी की जगह पे आर माइनस एल, और स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे स्क्वायर, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब बिंदु ए का काम होगा खत्म। अब कौन से बिंदु पे आएंगे, बिंदु बी पर। आप लिख लीजिएगा बिंदु बी पर कौन सा आवेश, माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप यही लिखेंगे पूरा, है ना। बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब आप नोट्स में लिखेंगे तो ये पूरा लिखिएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ई बी आ जाएगा, क्योंकि बिंदु बी के लिए निकाल रहे हो। क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बी के पास कैसा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, आर मतलब दूरी। अब बी के लिए निकाल रहे हो ना बिंदु पी पे, मतलब जो बी पे माइनस क्यू चार्ज है उसका विद्युत क्षेत्र आप ज्ञात कर रहे हो कौन से बिंदु पे, बिंदु पी पे। मतलब आपको ये पूरा दूरी चाहिए, ये बीपी, ये पूरा ये। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बीपी, और आर का स्क्वायर होता है तो इसीलिए क्या लिखोगे, बीपी का स्क्वायर लिखोगे आप। इसका भी दिशा कहाँ होगा बच्चों, अब बताओ। देखिए ए पी का दिशा कहाँ था, इस डायरेक्शन में। ई ए का मतलब ए पी का दिशा इधर था, और कैसे आवेश के लिए था, प्लस क्यू आवेश के लिए। यहाँ कैसे आवेश के लिए निकाल रहे हो, ऋणावेश के लिए। तो यदि धनावेश का इस डायरेक्शन में है तो ऋणावेश का कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। धनावेश ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश, तो ऋणावेश का डायरेक्शन हो जाएगा इस इधर, ये क्या हो जाएगा ई बी वेक्टर। तो आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, बी से पी लिखोगे कि पी से बी। देखो दिशा कहाँ आ रहा है, पी से बी आ रहा है, पी से बी, तो दिशा लिखोगे पी से बी। ये निकल गया दिशा। ये दिशा लिखना जरूरी होता है, अगर आप नहीं लिखोगे तो अगर आप गुड स्कोर की तरफ जा रहे हो बोर्ड में, अच्छे स्कोर की तरफ, तो हो सकता है कि आपका आधा मार्क्स काट दे। तो ये लिखना जरूरी है। सीजी बोर्ड वाले बच्चों का सबसे खास बात क्या है, सीजी बोर्ड में देखिए मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है। अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है ना, तो आप कॉपी को बहुत बेहतरीन ढंग से लिखिए, अच्छे से सजा सजा के लिखिए, हर वो अच्छे चीज़ को मेंशन करिए, जितना हो सके अच्छे डाटा को लिखिए, है ना, तो आपको मार्क्स मिलेगा 100%। देखिए अब हम यहाँ पे निकालते हैं ई बी वैक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्यू को मैं माइनस क्यू लिखता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि ये बीपी का मान क्या होगा। एपी का मान क्या निकला था, आर माइनस एल। बीपी का मान कितना होगा, देखिए ये पूरा कितना है आर, अपने को कितना चाहिए इतना, और ये कितना है आर है, और ये कितना है एल, तो पूरा हुआ ना आर प्लस एल। ठीक है, आर एल, आर प्लस एल, तो क्या होगा आर प्लस एल, और स्क्वायर है तो आर प्लस एल का स्क्वायर, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक, देखिए बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल गया, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल गया। अब हम यदि दोनों को जोड़ दें तो हमको बिंदु पी पर इस पूरे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता चल जाएगा। चलिए देखिए, बहुत मजा आएगा बच्चों। देखिए तब बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए का निकाला पहले, बी का निकाला पहले, अब क्या कर रहे हो, कुल निकाल रहे हो। तो कुल निकालने के लिए या तो ई कुल लिख लो टोटल, या तो कौन सा केस है ये, अक्षीय स्थिति वाला केस है, तो मैं क्या लिख के चलता हूँ, ई अक्षीय लिख के चलता हूँ। आप कुल भी लिख सकते हो, मैं ई अक्षीय लेके चलता हूँ। ई अक्षीय बराबर दोनों को क्या जोड़ करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब ई ए प्लस ई बी,
ठीक है। ई ए का मान जो है वहाँ उठा के रख दीजिए, ई बी का मान जो है उठा के रख दीजिए, एकदम ईजी है। 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये प्लस है तो प्लस 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर, यहाँ तक कोई चेंज नहीं किया मैंने। ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा और हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि ई बी पॉइंट पे कैसा आवेश था, माइनस क्यू, इसीलिए माइनस है ना। 4πε0 और Q अपॉन क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। माइनस तो यहाँ चला गया, ठीक है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, ये और ये कॉमन है, तो कॉमन वाले को बाहर निकाल लीजिए। 1/4πε0 और Q इतना निकल गया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, और बीच में क्या है, बीच में है माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया इतना, पहले इतना नोट करिए, फिर उधर का मिटा के और आपको आगे का कराते हैं। पहली दफा यूं ऐसे मिली है, बन गई दिल की धड़कन। टाउ 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 हो गया। अरे थोड़ा बहुत गा लेते हैं कभी, ठीक है, सुनाएंगे कभी अच्छे से। देखो पॉज करो, जल्दी लिखो, फिर आगे का करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 मिटाते हैं। ध्यान से देखिए, अब इसी लाइन को मैं उठा के यहाँ पे लिखता हूँ फिर से। ई अक्षीय बराबर 1/4πε0 Q, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए 1/R माइनस L। अच्छा सेम लिख लेता हूँ, यहाँ जो है सेम लिखते हैं, 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का स्क्वायर, सेम, कोई चेंज नहीं किया है मैंने। अब देखिए ध्यान से 1/4πε0 Q, यहाँ देखिए R माइनस L, सॉरी L है, L है ना, R माइनस L R प्लस L। आपने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर एक ब्रैकेट में क्या हो A माइनस B और एक ब्रैकेट में क्या हो A प्लस B, तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी देखिए A माइनस B के फॉर्म में है, A प्लस B के फॉर्म में है, तो आप इसको क्या लिखोगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। लेकिन सबसे मजे की बात क्या है कि दोनों में इस होल स्क्वायर भी है, यहाँ भी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ भी होल स्क्वायर। जब आपने एलसीएम लिया तो ये वाला पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर दीजिए R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/4πε0 Q, नीचे कोई चेंज नहीं करेंगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए आप, ये क्या है A प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये क्या है A माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो जब A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या होता है फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और जब A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB,
ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और इसको रखेंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि माइनस है, पूरा खेल बिगाड़ देगा। देखिए माइनस है तो माइनस लगा लिया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक बात, एकदम इजी है। अब आप क्या करेंगे, ये वाले दोनों ब्रैकेट के ओपन करेंगे। जब दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर है, नीचे फिर से कोई चेंजेस नहीं होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे आप तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और ये देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसीलिए बोल रहा था कि ब्रैकेट एकदम लगाना है। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2RL। देखो आर स्क्वायर प्लस माइनस, खत्म खत्म, प्लस माइनस हो गया। चलो देखो अब क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2RL बचा, 2RL बचा, दोनों प्लस में है तो कितना हो गया 4RL हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, जल्दी से नोट करिए क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3। नहीं लिखा तो बैक करो और लिखो, वीडियो को बैक करो और लिखो। देखो 4RL है, अब मैं क्या करता हूँ, फिर से लिखता हूँ ई अक्षीय इक्वल टू, बाहर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ब्रैकेट में 4 है, 4 को मैं क्या लिखता हूँ 2 × 2, अरे 2 दूना 4, तो 4 को मैं क्या लिख लिया 2 × 2, और RL है तो RL लिख लिया, और नीचे जो है वही लिखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए अब ध्यान से देखेंगे आप तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, अच्छा यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो गया 2QL, पीछे जाओ इसीलिए बोल रहा हूँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है P इक्वल टू 2QL, मतलब इस 2QL के जगह पे मैं क्या रख दूंगा P रख दूंगा, तो आएगा E अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। नहीं, क्यों लिखोगे, क्योंकि 2QL के जगह हम क्या लिखने वाले हैं अब P लिखने वाले हैं, और बच क्या गया 2R बच गया, क्या बच गया 2R, अपॉन में कोई चेंज नहीं करना है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। सर क्या यही है अक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र? नहीं बच्चों, ये फाइनल केस नहीं है। ओह माय गॉड, देखिए क्या है फिर, इसका एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, देखिए स्पेशल केस में यहाँ देखिए ध्यान से, अब यदि मैं एक कंडीशन डाल दूं कि ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P, ये उठ के कहाँ आ जाए, ये मध्य बिंदु पे, तब क्या होगा। और यहाँ पे भी एक कंडीशन ये समझ सकते हो कि R बहुत बड़ा है, देखो R इतना है और L बहुत छोटा है, तो रीजन दे दो कि R बहुत बड़ा है किससे, L से। तो जब R बहुत बड़ा है और L बहुत छोटा, बहुत इत्तू सा है एकदम, है ना, बहुत छोटा, तो आप L यदि बहुत छोटा है तो L को क्या कर लो, नेग्लेक्ट कर लो, नगण्य मान लो। अगर बहुत छोटा है तो बोलो जाओ हम तुमको नगण्य मानता है,
ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ई अक्षीय बराबर, देखो आप यहाँ क्या कर रहे हो, एल को नगण्य मान रहे हो, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम ये जो कंपोनेंट है इसको इस तरीके से लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग बराबर होगा किसके, अगर आप एल को जीरो मान लिए तो सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो ई अक्षीय बराबर, यही फॉर्मूला क्या आएगा, देखो मैं लिखता हूँ 2pr, अरेंज करके लिखता हूँ थोड़ा, पहले है 1/4πε0 2pr और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को सिर्फ आप क्या मान रहे हो, आर स्क्वायर, क्योंकि आपने क्या किया, नगण्य मान लिया। और यहाँ क्या है, स्क्वायर है बाहर में, तो स्क्वायर लगा दिया। देखिए ध्यान से, अब पहुँचने वाले हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे। 1/4πε0 2pr अपॉन 2 दूना कितना बच्चों, 4 सर, ऊपर का एक आर और नीचे का एक आर कटेगा तो क्यूब बचेगा, तो क्या आएगा, ई अक्षीय बराबर 1/4πε0 2p और अपॉन में क्या बच गया, आर का क्यूब, आर का क्यूब। तो यही है फॉर्मूला किसका, अक्षीय स्थिति का। जब किसी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप मान निकालते हो तो इतना आता है, 1/4πε0 2p/r³। तो आप इसको अच्छे से समझिए, बहुत इजी है। देखिए बार बार सभी बच्चों को बोलता हूँ मैं, साइंस स्ट्रीम के जितने भी बच्चे हैं, कि बच्चों 11th का मैथ्स पूरा बेसिक मैथ्स है, वहाँ पे टफ चीज़ें मिलेंगी बहुत, काइनेमेटिक्स जो दिमाग को उड़ा ले जाएगा। और जब आप 12th में आते हो, 11th में तैरते हुए, जैसे भी हाथ पैर छटपटाते हुए 12th में पहुँचते हो, तो आप समझते हो कि अब 12th भी मुझसे नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है, 12th का फिजिक्स सबसे ईजी है, बट वास्ट है, बड़ा है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। 11th छोटा है बट थोड़ा टफ है, और 12th ईजी है बट वास्ट है, बड़ा है थोड़ा सा। तो आप कंप्लीट करते रहिए चीज़ों को। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर एक बार पढ़ता हूँ तो समझ में नहीं आता है, वो पढ़ता है सर तो उसको एक ही बार में समझ में आता है। तो मैं बता देता हूँ बच्चों कि देखिए सबका फील्ड अलग अलग होता है, सभी इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता। किसी को 2 बार पढ़ के समझ में आता है, किसी को 3 बार पढ़ के समझ में आता है। तो याद रखिए, जीवन में आप हड़बड़ाइए नहीं। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप उसको 2 बार 3 बार में समझिए। ये टेंशन न लीजिए कि उसको 1 बार में समझ में आया और उसको 2 बार में आया, मेरे को 5 बार में आ रहा है। आप बहुत अच्छा है कि 5 बार पढ़ लिए, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर, ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम जब विदेशों में जाती है क्रिकेट खेलने तो क्या होता है, हार के आती है, मतलब मैक्सिमम बार इतना ही हुआ है कि हार के आती है। और जब अपने फील्ड पे आता है तो सबको हरा देता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड किसी को भी हरा के भेजता है। ठीक है, तो वही, जिस दिन आप मेहनत करते रहिए, आपको सफल होने का एक मूल मंत्र याद रखना पड़ेगा। मूल मंत्र नहीं है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है ये, कि आप मेहनत करते रहिए करते रहिए करते रहिए। जिस दिन आप अपने फील्ड में आए और जिस दिन आप बैट से बॉल को मारोगे, सीधे छक्का जाएगा, और वो भी ग्राउंड के बाहर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम निरक्षीय स्थिति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।